हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिष्टाचार। ठीक है, आज हम इस कहानी को आपके साथ पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। शिष्टाचार इस कहानी का शीर्षक है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय का साहस संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं कि विश्व में कई लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें समय पर जब उन्हें वो साहस जागना होता है उसका संचार वो ठीक से उनके शरीर उन पर नहीं हो पाता और वो जो है भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। ठीक है, स्वामी जी की कही सभी बातें हमें उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती हैं। उपरोक्त लिखे वाक्य को शिकागो की एक घटना ने सजीव कर दिया। अब जो भी स्वामी जी ने बातें कही हैं, विवेकानंद जी ने, उनकी बातें हमें उनके जीवन काल को पढ़ने पर सब सजीव दिखाई देती हैं। ठीक है, अब ये लिखे वाक्य को शिकागो की एक घटना सजीव करके दिखाकर दिया है। किस तरह विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद जी थे, किस तरह उन्होंने ऐसी परिस्थिति होने पर भी भारत को गौरवान्वित किया। इस बात का हमें बहुत गर्व होता है कि आज हम भारत के निवासी हैं जहां विवेकानंद जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिला। ठीक है, आज मैं आपको शिकागो धर्म सम्मेलन से संबंधित एक छोटा सा वृतांत बता रही हूँ जो भारतीय संस्कृति में समाहित शिष्टाचार की ओर इंगित करता है। आज एक शिकागो की आपको घटना बताई जा रही है जो कि शिष्टाचार की ओर इंगित करता है। ठीक है, चलिए 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। उस समय शिकागो में एक सम्मेलन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें बोलने के लिए गए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था, तो उस सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया गया था और वो भी वहाँ बोलने के लिए गए थे और 11 सितंबर को उनका व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। तो ब्लैक बोर्ड में क्या शब्द लिखे हुए थे कि हिंदू धर्म मुर्दा धर्म है। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था। कोई भी व्यक्ति, साधारण हम लोग हिंदू जो भी व्यक्ति इस वर्ग इसको देखते वो इस बात को देखकर क्रोधित हो सकते थे, परंतु स्वामी जी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। लेकिन स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते थे। वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अमेरिकावासी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ श्रोता जी को संबोधित किया। तो उन्होंने क्या संबोधित किया, सबसे पहले अमेरिका वासियों, बहनों और भाइयों करके वहाँ की जनता को संबोधित किया। स्वामी जी के शब्द ने जादू कर दिया। स्वामी जी ने जैसे ही ये शब्द कहे तो उनके शब्दों ने एक अजीब सा जादू सा कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। तो सभा में जितने भी लोग आए हुए थे सब ने जो है बहुत तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहला स्थान देना। इस खुशी का सबसे पहला कारण था कि स्त्रियों को जो है वो पहला स्थान देते थे। स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को भी न सूझा। जिस तरह उन्होंने वहाँ शिष्टाचार का परिचय दिया, ऐसा तरीका किसी को भी नहीं सूझा था। इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ा। इस बात का जो है सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रोता मंत्र मुग्ध उनको सुनते रहे। जो भी सुनने वाले लोग थे सभी लोग उनको ध्यानपूर्वक सुनने लगे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन जो टाइम उनको 5 मिनट दिया गया था वो कब बीता पता ही नहीं चला। तो अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। तो अध्यक्ष जी ने उनसे और आगे बोलने को कहा। स्वामी जी 20 मिनट से भी अधिक देर तक बोलते रहे। तो स्वामी जी जो है 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया और बोलते रह गए। स्वामी जी की धूम सारे अमेरिका में मच गई। इस सम्मेलन के बाद तो सारी धूम उनकी जो है धूम सी मच गई थी अमेरिका में। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए और उनके जो है बहुत सारे शिष्य बन गए। और तो और सम्मेलन में कभी शोर मचता तो यह कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता, यदि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुनने का अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता शांत होकर बैठ जाती। अपने व्याख्यान में से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया था कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है। तो स्वामी जी ने बिना किसी से कुछ कहे यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी की अवमानना या निंदा नहीं करती। भारतीय संस्कृति जो है किसी की निंदा या अवमानना नहीं करती है। इस तरह स्वामी जी ने 7 समंदर पार कांधे भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई।
इस तरह क्या करा, स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई अपने भाषण के द्वारा। न कि किसी की निंदा नहीं की, किसी का कुछ नहीं करा, किसी की बुराई नहीं करी, केवल अपनी शिष्टता का वहाँ जाकर उन्होंने परिचय दिया। वरना वो क्रोधित भी हो सकते थे वैसे शब्द बोलकर, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपनी शिष्टाचार का परिचय दिया। इसलिए डियर स्टूडेंट, हमें कभी भी कहीं भी बिना क्रोध करे और अपने शिष्टाचार से अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, और इसी तरह हम रोज़ रोज़ आपके लिए कहानी लेते आएंगे और आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।